हेलो 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 हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों बहुत लोगों का क्वेरी अलग अलग आ रहा था, अलग अलग कमेंट्स आ रहे थे, कुछ दोस्तों का कुछ भाइयों का, कि जैसे कि लोगों का कहना है कि जो अभी जो आरआरबी जी तो सबको चौंकाने वाली डेट तो निकाल ही दी है, जिसमें से सभी लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि अचानक आपका रेलवे जेई का डेट आना एक चैलेंजिंग हो गया है। ठीक है, सभी लोग के लिए, जितने भी मेरे भाई लोग, जितने भी मेरे दोस्त लोग इस बार आरआरबी जेई देने वाले थे, लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना जल्दी इसका डेट रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि डेट रिलीज हो चुका है। सबको डेट पता भी है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप लोगों को भी पता होगा कि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब क्या करें? तो देखिए, इस कंडीशन में आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक परफेक्ट टाइम के साथ ही अपना तैयारी को उस टाइम में परफेक्ट फिट करके अगर आप पढ़िएगा तो निश्चिंत है कि आपका CBT 1 क्लियर होगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि लोग एक दिन दो दिन टेबल फॉलो करते हैं, उसके बाद रैंडम जहाँ तहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण उसको थोड़ा सा वो सफलता से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, एक परफेक्ट टाइम टेबल आप बना लीजिए, उसी टाइम टेबल पे आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और देखिए बात क्या है कि इसमें से आपका टेक भी है फर्स्ट पेपर, और दूसरा क्या है, नन टेक है। फर्स्ट पेपर क्या है, नन टेक है। सेकंड पेपर क्या है, टेक है, जो कि आप लोगों को पूरी तरह से पता है। और सेकंड पेपर जो है CBT 2 है, उसमें आपका टेक और नन टेक दोनों भी आते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ टेक ही है। टेक आपका 100 क्वेश्चन है और 50 जो है आपका नन टेक वाले पोर्सन है, जो कि CBT 2 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब कैसे मैनेज किया जाए, बात यह है कि अब कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, अलग अलग भाइयों को कमेंट यही था कि कैसे मैनेज करें, मैनेज नहीं हो पा रहा है। देखिए क्या है ना कि कुछ भाइयों का बोलना है कि हम SSC जेई का मेरा प्री अच्छे हुआ है, तो अब क्या हम मेंस की तैयारी करें या फिर नहीं करें। कुछ ऐसा भी कमेंट आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कमेंट कि अब क्या कि हम SSC जेई हम लोग अब पूरी तरह से अब हो चुका है, अब मेंस की तैयारी करें या ना करें। ये तो हो गया। सेकंड हो गया कि हम आपका आरआरबी जेई का पेपर फर्स्ट, जो कि पूरी तरह से ननटेक है, इसका हम लोग टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड उसी पे बेस्ड है कि कैसे हम ननटेक और टेक को मैनेज करें, जो कि आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे। ठीक है, और बेसिकली हम लोग इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को पूरी तरह से भी पता है कि आरआरबी जेई का CBT 1 पूरी तरह से ननटेक है। ठीक है, तो हम लोग का क्या कहना है, देखिए सारा पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है, सारा पॉइंट इसमें मेंशन है। मैं सोचा कि लिख के अगर ज़्यादा क्लियरिफाई कर पाऊँ तो वो अच्छा रहेगा। देखिए CBT 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि ननटेक और टेक को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, पहली बात कि आपका अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, ये आप लोग भी पता है, लेकिन कम टाइम में एक होना चाहिए कि माइंड सेट कि मेरा इतना स्कोर हमको लाना है। ठीक है, जब तक आपका एक टारगेट अचीव करने का नहीं रहेगा तो पढ़ने से कोई मतलब बेनिफिट ही नहीं है। जब आप एक टारगेट होना चाहिए कि हमको अगर SSC का एग्जाम निकालना है तो हम SSC क्यों टारगेट करें, और हमको आरआरबी जेई निकालना है तो हम आरआरबी जेई के एक स्पेसिफिक नंबर, चाहे 60 नंबर हो गया, 70 नंबर हो गया। ठीक है, तो एक आपका माइंड में चलता हो कि नहीं हमको 70 नंबर तक हमको लाना है। ठीक है, CBT 1 में तभी आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होइएगा। ये नहीं कि सिर्फ CBT 2 के हम लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं और आपका जब फर्स्ट ही पेपर नहीं निकलेगा तो टेक्निकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर फर्स्ट कंप्लीटली ननटेक है। ठीक है, तो आपका माइंड में एक पूरी तरह से मैप कंप्लीट हो जाना चाहिए कि आपके पास कितना, एक मिनट, आपका स्कोर कितना, इसमें आपको कितना आपका माइंड में चल रहा है, क्या 70 नंबर है या 60 नंबर है, 60 मार्क्स है। आपको माइंड में ये स्कोर चलना चाहिए कि हमको इतना नंबर पे काम करना है और हमको इतना नंबर हमको लाना है। ठीक है, तभी आप CBT 1 क्वालिफाई कर पाइएगा। ठीक है, देखिए ये बात क्या है ना कि अभी तो टाइम बहुत कम आप लोगों को पता है। ठीक है, अब हमको जानना है कि CBT 1 में आपको तो पता ही कि इसमें CBT 1 में आपका 100 क्वेश्चन होने हैं, जो कि सारे देखिए मेंशन है कि CBT 1 इसमें आपका मैथ का 30 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन रहता है, जनरल अवेयरनेस आपका 15 क्वेश्चन रहता है, जनरल साइंस आपका 30 क्वेश्चन रहता है। मतलब ओवरऑल मिला के देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आपको CBT 1 में मिलते हैं, जिसमें आपका टाइमिंग क्या है, 90 मिनट।
ठीक है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें से देखिए मेजर पोर्शन, जैसे बात इसमें रह गया जनरल रीजनिंग। रीजनिंग आप लोग एसएससी जे के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रीजनिंग आपके पास आपका एक बना हुआ होगा, ठीक है। बात रहा जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस भी हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल अवेयरनेस 15 नंबर है। और देखिए मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या हो गया, स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट रीजनिंग, ठीक है। इसमें आप फुल में तो अगर फुल नहीं है, अगर 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, अगर हम 20 प्लस भी हम मेरा स्कोर बन रहा है रीजनिंग में तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जो आपका एसएससी जेई वाले लोग, जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं एसएससी जेई वाले, वो तो 125 से 25 लगाएंगे, क्योंकि जब एसएससी जेई में 50 से 50 ला सकते हैं तो इसमें 25 से 25 कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। और बात रहा मैथ, ठीक है, लोगों का मैथ का एक कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर मैथ आपका 30 क्वेश्चन का है, मैथ में आपका 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन अगर आप 25 प्लस कर लेते हैं तो फिर आपका एक जो स्कोर बनेगा, एक अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा और आप CBT 1 आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और बात रहा जनरल साइंस, जनरल साइंस हम लोग एसएससी जेई में, एसएससी के लिए भी हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ते, उसमें कम पूछता है और इसमें 30 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन या 20 से प्लस हम लोग भी कर रहे हैं तो देखिए तो 20 40, 4 2 6 65 नंबर हमको यहीं पर हो गया, ठीक है। अगर मतलब एक एवरेज लेके चले तो 65 नंबर हो गया, ठीक है। अगर चलिए मैथ में अगर 30 नंबर 25 नंबर नहीं तो 20 नंबर आ सकता है ना, इससे भी तो कम तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 20 या 60 यहीं पर हो गया, ठीक है। लेकिन 60 नहीं होगा, आप लोग ज़्यादा ही लाइएगा। जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, इसमें अगर हम लोग मान लेते हैं 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, इसमें 5 नंबर मिनिमम, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की तरह हम लोग सोचे तो 5 नंबर, ठीक है, मान के चलिए। ऐसे ही लोग तो 5 क्या ही, तो इसी तरह मार दीजिएगा आप लोग देखते ही, देखिए 5 से प्लस आपका आएगा, ठीक है, 65 नंबर हो गया। तो पूरी तरह से देखा जाए तो आपका जो स्कोर होना चाहिए CBT 1 में, आपका जो मतलब किसी भी जोन में आप फॉर्म भरे हैं वो तो अलग की बात है, अलग मैटर की बात है, लेकिन आपको मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर तो छोड़ दीजिए, मिनिमम से कुछ होने जाने वाला है नहीं, लेकिन आपको मैक्सिमम स्कोर पे ध्यान देना है। और आपको CBT 1 में आपको मैक्सिमम स्कोर कम से कम कितना, 65 से 75 के बीच आपका होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए इतना मार्क्स, ठीक है, CBT 1 के लिए। तब आप जिस जोन से भरे हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर आप कट ऑफ देखे होंगे, ठीक है, चाहे मुंबई जोन हो, चाहे पटना जोन हो, चाहे किसी भी जोन हो, जितना भी मैक्सिमम जोन का जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है इसी के रेंज में रहा है, ठीक है, किसका, 65 और 75 के बीच में, ठीक है। चाहे किसी भी जोन उठा लीजिए, जितना जोन से फॉर्म निकला हुआ था भरने के लिए, आपका मैक्सिमम कट ऑफ आपका इसी जोन में रह रहा है, ठीक है, 65 से 75 के बीच में, ठीक है। और अगर आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है, इट मीन्स कि आप आपका CBT 1 क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब बात क्या रहा, ओनली फॉर पेलिंग, हाँ, ये आप देखिए दूसरा बात क्या है कि CBT 1 जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो सभी को पूरी तरह से पता है। लेकिन हम लोग एसएससी से कंपेयर करें तो एसएससी में तो आप लोगों को अच्छा से पता है कि एसएससी में जो आपका CBT 1 है वो कंसीडर किया जाता है CBT 2 वाले एग्जाम में, और फाइनल जो रिजल्ट बनता है हम लोग को दोनों पेपर मिला के बनता है। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है, रेलवे में आपका CBT 1 ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो आपका मेरिट बनना है, मेरिट आपको CBT 2 वाले पेपर से बनेगा, ठीक है दोस्त, जो आप लोगों को अच्छा से जानकारी है, मैं सोचा कि थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। अब देखिए, अब बात किया जाए CBT 2 का, ठीक है, तो CBT 2 में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आपको CBT 1 से इंटरलिंक्ड रहते हैं, जो कि आप जो CBT 1 में पढ़िएगा तो वो वाला काम, वो जो पढ़े हुए हैं वो आपको CBT 2 में भी काम कर जाएगा। जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया और जनरल साइंस हो गया, ये जो 2 पोर्शन है हम लोग CBT 1 के लिए भी तैयार करते हैं, तो हमको CBT 2 भी इसी से हो जाएगा, ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब CBT 2 के लिए हमको मेन क्या पढ़ना है, हमको पता है कि CBT 2 जो होता है रेलवे जेई का, इसमें टोटल 150 नंबर का होता है, 120 मिनट आपको टाइमिंग देता है, ठीक है। तो 150 नंबर में आपको 100 क्वेश्चन टेक्निकल हो गया, ठीक है, 100 क्वेश्चन, देखिए सारा यहाँ लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल हो गया, आपका 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से आता है,
जनरल अवेयरनेस आप लोग CBT 1 के लिए पढ़े ही हैं ये दोनों। और आपको जो इसमें पढ़ना है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल तो आपको यही तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। और टेक्निकल आप पढ़ लिए 30 नंबर, यहाँ 130 नंबर, इसका मैक्सिमम जो कट ऑफ जाता है यही आपका 90 से 100 के बीच में रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 130 और 20-50 कंप्यूटर से, कंप्यूटर तो जरूरी है, एक आध दो क्वेश्चन जरूर आप लोग सही हो जाएगा, एक आध दो क्या आप लोग मैक्सिमम मानिए तो 5 क्वेश्चन आराम से आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल से 10 क्वेश्चन रहता है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 150 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन 120 मिनट। अगर और हमको पढ़ना कहाँ से है मैं वो भी बताऊंगा, टेक्निकल आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। टेक्निकल छोड़ दीजिए कि आपको टेक्निकल कहाँ से पढ़ना, वो मेरे पे है, ठीक है। इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो टेक्निकल का माइंड सेट हटा दीजिए, आप लोग सिर्फ पहला पेपर कम मतलब क्वालिफाई करके आए, और सेकंड पेपर के लिए मैं इस लेवल का तैयारी आपको करा दूंगा। देखिए, और ये दूसरा बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि CBT 1 ईजी इतना नहीं, सॉरी CBT 2 हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। हल्के में लीजिएगा तो दिक्कत है, ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब CBT 2 आसान से निकाल सकते, नहीं। CBT 2 का लेवल थोड़ा सा रहता है, ठीक है। आप लोग जितने भी लोगों प्रीवियस ईयर जो 2024 में हुआ था उसका एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CBT 2 का लेवल क्या रहता है, ठीक है दोस्त। तो उस लेवल का हम लोग तैयारी करते हैं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, एक और बात आ रहा था कि CBT 2 का तैयारी क्या हम CBT 1 के रिजल्ट आने के बाद कर सकते हैं? CBT 2 का तैयारी मतलब जो टेक्निकल पेपर है उसका तैयारी क्या हम CBT 1 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कर सकते हैं या पहले करें? तो मेरा कहना है कि एकदम गलत आपको सोचना है, ठीक है। CBT 2 का तैयारी आप साथ में लेके चलें, ठीक है, साथ में। क्या कि CBT 2 इतना कम टाइम में, और ये तो कन्फर्म है कि आपको टाइम ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। अगर CBT 1 आपका हो चुका है तो CBT 2 में ज़्यादा टाइम नहीं देता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अभी रैंडम डेट दे दिया ना, उसी टाइप से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका डेट आ जाएगा CBT 2 का, ठीक है। जो कि बहुत ही मतलब क्रूशियल है। जब आप CBT 1 मतलब क्वालिफाई कर लिए हैं तो साथ ही साथ आपको CBT 2 भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अब CBT 2 आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, उसका टाइम टेबल क्या है, सारा मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेन फोकस हम लोग क्या था, टाइम टेबल मैनेज करना, ठीक है। देखिए, अब पहले हम लोग बात करते हैं ननटेक का। ननटेक सब्जेक्ट का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपके सामने सारा लिखा हुआ है। देखिए, सुबह हो जाता है, ठीक है, अभी ठंड है मानते हैं, कुछ दिन के बाद गर्मी भी आने वाली है, तो 8 से 10 बजे तक, ठीक है, या फिर 7 से 8, मतलब जितना जल्दी हो सके सुबह में। सबसे पहले सुबह सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, एकदम बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। तो सुबह सुबह आप मैथ लगा लें, मैथ पढ़ लें, मैथ पढ़ लिए। मैथ पढ़ने के बाद मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा। कल के वीडियो में, कल आपके पास एक और वीडियो पहुंचेगी RRB JEE से रिलेटेड, जिसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जो क्या अभी टाइम बहुत कम है, इसे ध्यान में रखते हुए RRB JEE के लिए मैथ का पोर्शन और साइंस का पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जिसमें मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके, ठीक है। और हमको सुबह क्या है, सुबह मेरा 8 से 10 बजे की टाइमिंग में उस टाइम हम लोग मैथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो आपको टेस्ट लगाना है टेस्ट लगा लें, क्या कि अभी देखिए, अभी जो टाइम है इसमें अभी टेस्टे लगाने का है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, ठीक है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसमें फंसना है, नहीं। RRB JEE का देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का लेवल ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आप नहीं कर सकते हैं। ये आपका हो गया मैथ का पोर्शन। सेकंड हो गया कि 8 से 10, फिर आप 11 से 1 बजे तक आप जनरल अवेयरनेस जो आप SSC के लिए पढ़े हैं बस वही आपको पढ़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये कि करंट पे ध्यान देना पड़ेगा, करंट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हम तीनों पोर्शन का बात कर रहा हूँ, मैथ हो गया, साइंस हो गया और आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। एक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो कि ज़्यादा वेटेज है, और अभी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं कि हम लोग सारा टॉपिक मतलब शुरू से स्टार्ट करें और सारा पढ़ते जाएं, उतना तो टाइम तो है नहीं किसी के पास। 15 तारीख 16 तारीख होने को चला, इसके बाद ये महीने में कितना दिन बाकी है, 15 दिन इधर हुआ और वो तो 10 दिन 15 दिन उसमें है, 10 दिन, I mean 20 से है, कब से है,
रखिए ना, ज़्यादा नहीं, 20 से 15 दिन रखिए, ठीक है, 15-15 30 दिन। तो आपके पास ज़्यादा टाइमिंग नहीं है और आपको बहुत सारा पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपका मैथ के अलग अलग मेन मेन टॉपिक, और आपका साइंस के मेन मेन टॉपिक, और आपका जनरल अवेयरनेस के मेन मेन टॉपिक को मैं बताऊंगा एज पर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो शाम का टाइमिंग है 2 से 4, उसमें आप लोग साइंस का टेस्ट लगा लें, साइंस के रिपीटेशन का, साइंस का जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए शॉर्ट नोट्स मैंडेटरी होता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम को, चाहे आप आरआरबी जेई दें, चाहे एसएससी का किसी एसएससी जेई दें, या फिर आप किसी भी जेईएन का एग्जाम दें, शॉर्ट नोट्स आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है, कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ चीज़ को रिवाइज कर सकें, ठीक है। इसीलिए अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, बनाए हैं, तो जरूरी है कि सारा शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करते चलें, ठीक है। ये हो गया आपका किसका टाइमिंग, टोटली नॉन टेक का पोर्सन का टाइमिंग हो गया, ठीक है। अब बात रहा टेक्निकल का, क्योंकि टेक्निकल हमको साथ में लेकर चलना है, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा सब्जेक्ट भी है, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीबीटी 2 आरआरबी जेई में, ठीक है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या है कि पहले भी आप लोग को पता होगा कि जितने भी भाई लोग, जितने भी दोस्त लोग हैं, इससे पहले आप लोग आरआरबी जेई या फिर किसी भी जेईएन एग्जाम दिए होंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है, कि जेईएन एग्जाम दिए होंगे, तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, किस टाइप का पूछता है आपको पता है। अब हमको जो पढ़ना है इसका टाइमिंग क्या है, देखिए 6 से 8 बजे रात को, 6 से 8 बजे रात को किसी भी सब्जेक्ट को, वैसे सब्जेक्ट को जिसका वेटेज प्रीवियस ईयर आरआरबी में मैक्सिमम क्वेश्चन आया हो, ठीक है। और हम लोग अभी ये भी जानेंगे कि प्रीवियस ईयर 2024 में मैक्सिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन कौन थे, ठीक है। हम लोग इसके बारे में भी सारा डेटा वाइज क्लियर किया गया है, ठीक है। देखिए 6 से 8 है कि आपको पढ़ना है हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट, ठीक है। हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन है हम वो भी बताएंगे, लेकिन आपको जो 6 से 8 बजे आपको पढ़ना है, जिसका आप शॉर्ट नोट्स बनाया है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। और फिर 8 से 9, और आपको पता है कि इसी चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जब आपका सीबीटी 1 का एग्जाम हो जाएगा, तो आपको तो डेडिकेटेड क्लासेस आपको मिलेंगे। और अगर अभी से आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, जो भी मेरे भाई लोग हैं सीबीटी 2 के लिए अभी से लग जाए इस चैनल पे, स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के देख लीजिए, चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चैनल पे आप लोग आए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीबीटी 2 थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी अच्छे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आरआरबी जेई का पीवाईक्यू का बात रहे, चाहे एसएससी का पीवाईक्यू बात रहे, चाहे आपका बीटीएससी का बात रहे, मतलब किसी भी एग्जाम का, अगर आप जेईएन का तैयारी कर रहे हैं और जो उसका अपकमिंग एग्जामिनेशन आपके एग्जाम होने वाले हैं, इस चैनल से आप लोग जुड़ जाए, स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए, और इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। इसमें अभी दो क्लासेस चल रहे हैं, 2 बैच चल रहे हैं, ठीक है। और 2 बैच कौन कौन से हैं मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये देखिए आरआरबी जेई सीबीटी 2 में इसका मैक्सिमम वेटेज वाले हाईएस्ट जो कि सब्जेक्ट का वेटेज रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए फर्स्ट आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन प्लस मेंटेनेंस प्लस टेक्निक प्लस इक्विपमेंट, ये सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2024 वाले आरआरबी जेई के एग्जाम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। और हर शिफ्ट में, चाहे शिफ्ट फर्स्ट का बात करें चाहे शिफ्ट सेकंड का बात करें, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछने को अच्छा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। थर्ड क्या है का एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, ठीक है। फोर्थ क्या है बीएमसी। ये सारे जितने सब्जेक्ट है एक मतलब नंबरिंग वाइज, जो कोई प्रीवियस ईयर में जितने भी मैक्सिमम वेटेज का सब्जेक्ट जो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सारे सब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में किया गया है, ठीक है। फर्स्ट समझ गए, सेकंड समझ गए, थर्ड समझ गए, फोर्थ समझ गए, 5 आपका हो गया मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग का वेटेज आपका आरआरबी जेई में भी रहेगा और साथ ही साथ बीटीएससी जेई में भी रहेगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा, अगर इस चैनल से आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग को पता होगा कि आपका बीटीएससी जेई में उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस तो नहीं दिया है, लेकिन वो स्पेशली क्या बोल दिए हैं कि डिप्लोमा लेवल, तो डिप्लोमा लेवल क्या,
डिप्लोमा तो आप लोग पढ़े होंगे ना, आप लोग पढ़े ही होंगे कि उसमें आपका मैकेनिक्स भी पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़े हैं। तो बस हम लोग उसी का, उस लेवल का तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑटो कैड भी है, ऑटो कैड भी है, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन है, फिर आपका सर्वेइंग है, फिर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है। मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट लोग जो, जैसे आपको ऑटो कार्ड बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स कम पढ़ते हैं, ठीक है, और आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला ये जो 3 टॉपिक है लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। और इस टॉपिक से देखिए, जो कि जिसका एक्सपेक्ट नहीं था उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसी तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसी तरह से तैयारी आपको, जिस टाइप से इसमें क्वेश्चन जिसका वेटेज ज़्यादा रखा जा रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन का भी वेटेज ज़्यादा ही रखा जा रहा है। कहाँ पे, जो हम लोग अभी सेट का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं BTSC जेई के लिए, ठीक है। तो उस टाइप के सेट आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े, स्टडी विद सिविल MCQ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लेने का प्रयास करें, ठीक है। देख लीजिए सारा इसमें सब्जेक्ट वाइज, और इसके बाद आप लोग टेक्निकल सब्जेक्ट है ही है, वो सब पूछा जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम वेटेज आपका यही रहा है, देख रहे हैं ना। मैक्सिमम ऊपर से अगर ऊपर सब उठा है तो मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट का मैं डेटा लिया हूँ, 10 सब्जेक्ट का मैक्सिमम वेटेज इस वे में है, ठीक है। अब बात है कि अब तैयारी, ठीक है। तो तैयारी देखिए अभी जो चल रहा है अभी इसी बैच पे, ठीक है, स्टडी विद सिविल MCQ के चैनल पे, स्टडी विद सिविल MCQ, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से अभी इसमें 2 बैच चल रहे हैं, ठीक है। अब बैच मतलब क्या, इसमें कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम यूट्यूब पे फ्री है, आप लोग यूट्यूब पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप, टाइमिंग कब है रिकॉर्डेड फॉर्म का मैं आपको वो भी बता दूंगा। स्टडी विद सिविल MCQ का फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है मॉर्निंग में 10 से 10:30 बजे के बीच आपका एक वीडियो आपका आएगा, डेडिकेटेड फॉर SSC JEE मेंस, ठीक है, मेंस के हिसाब से रहेगा। अरे यार ये आ गया थोड़ा, 1 मिनट। ठीक है, फर्स्ट क्या है मेरा, फर्स्ट जो बैच है उसमें हम लोग SSC JEE मेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस इसमें जो आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और आज के डे अभी तक इसमें, अभी तक सेकंड जो है, अभी तक डे नंबर 5 तक वीडियो अपलोडेड है, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। और सेकंड जो बैच इसका है BTSC JEE का चल रहा है। इसका टाइमिंग आप लोगों को बता दिए कि इस टाइम आपको वीडियो एक अपलोड होता है। और BTSC JEE का जो क्लास है, इसका क्लास आपका 8 से लेकर 9:30 बजे के बीच में आपका एक वीडियो अपलोड होता है, 1 वीडियो अपलोडेड, ठीक है। इसमें जो अभी तक हो चुका है डे 24, ठीक है। ये आपका BTSC JEE का है, ये आपका SSC JEE का है, ठीक है। अभी दोनों का चल रहा है अलग अलग टाइमिंग में, ठीक है। जैसे ही आपका SSC JEE मेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस पे, RRB JEE पे। और अभी अगर देखिए अभी आप लोग देने वाले हैं CBT 1 RRB JEE का, तो आप लोग यहाँ से भी चाहे आप ये इस सेशन को ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल SSC JEE मेंस का लेवल आपको उसी लेवल का मिलेगा जो हम लोग CBT RRB JEE के CBT 2 में करने वाले हैं, ठीक है। इस टाइप का लेवल, ठीक है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, आप ये भी पढ़, जो आपको मन है दोनों में से कोई एक को फॉलो करें या फिर दोनों फॉलो कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अभी पूरी तरह से प्लानिंग के साथ चल रहा है। अब जैसा होगा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।